नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं दक्षिण चीन सागर पर एक नई उथल पुथल की, एक नए ऐसे मामले की जिसको लेकर के अब बाइडेन प्रशासन भी क्या चीन की तरफ सख्ती से पेश आएगा, देखना दिलचस्प होगा। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चीन का जो रवैया था और डोनाल्ड ट्रंप का चीन को लेकर जो रवैया था वो तो हम सबको पता है, कैसे चीन को लगातार हर तरह से तोड़ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। इसको पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन बाइडेन प्रशासन क्या इनके आगे थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? मुझे इसलिए यह बात समझ नहीं आ रही क्योंकि अब ये जो एक नए कानून की बात हो रही है चीन की तरफ से, ये नया कानून कहता है कि ये निश्चित तौर पर दक्षिण चीन सागर को लेकर के जो बीजिंग की तरफ से नई चुनौती आई है, चीन का नया कोस्ट गार्ड कानून, जिसको लेकर के एक बार फिर चीन अंतर्राष्ट्रीय समंदर की जो भी लैंड जो वाटर बॉडी स्पेस है उसका, वहां पर भी एक बार फिर से आपको पता ही है कि वो अपना कब्जा मानता है, वो मानता है कि वहां पर वही काबिज है और इन सारी चीजों को लेकर ही विरोध है। लेकिन इन सारी चीजों को लेकर जो एक बात सामने निकल कर आ रही है, जिसमें कई देश अब हैं, जापान है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, इन सारे देशों के हित यहां से जुड़े हुए हैं। यानी एशिया पैसिफिक की कुछ अहम इकोनॉमीज का रास्ता जो है वो यही है। और एशिया पैसिफिक से आगे भी निकलूं, जिसमें जापान का नाम है, नीचे ऑस्ट्रेलिया का नाम है, तो ये क्वाड देशों में भी शामिल है। क्वाड में आपको पता है अमेरिका है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और इन्होंने साथ में अभी मलाबार भी किया था। और मलाबार में हमने देखा था कि कैसे इंडिया ने पहली बार जो है वो अपने ईस्ट कोस्ट में यानी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास शुरू किया। और ये एक निश्चित तौर पर मैसेज था चाइना को भी। और इसीलिए जब हमने देखा कि वहां पर हमारी नेवी ने प्रोएक्टिव रूप में जो है वो बाकी सारी नेवीज के साथ मिलकर काम किया, तो निश्चित तौर पर वहां से एक कड़ा संदेश गया था। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरी घटना को लेकर, नए कोस्ट गार्ड कानून को लेकर, क्या अमेरिका की ये जो बदली हुई सरकार है, जो 46वें राष्ट्रपति आए हैं जो बाइडेन, क्या ये भी किसी तरह का कोई सख्त कदम उठाएंगे, या फिर इनकी रणनीतियां चीन को लेकर के, इनकी डिप्लोमेसी, इनकी कूटनीति जो है, इनकी इंटरनेशनल पॉलिसी यानी अंतर्राष्ट्रीय चीजें किस तरह से बदलती हुई नजर आएंगी? क्या ये थोड़ी सी सॉफ्ट पड़ेंगी? ऐसा सबको लग रहा है एज कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप चीन से सही तरीके से लड़ रहे थे? मुझे लगता है इसको लेकर के भी एक डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तरीका चीन की मनमानियों को लेकर के सही था, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप बताइए कमेंट करके कि आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी की पूरी खबर को। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।